नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के 11 सहकारी चीनी मिलों का घाटा कम करने के लिए बिजली उत्पादन संयंत्र और इथेनॉल संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिससे देश को विदेशी मुद्रा का लाभ मिलने के साथ चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही घाटा भी कम होगा। महाराष्ट्र के किसान इन दिनों जंगली जानवरों से काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि चंद्रपुर जिले में जानवरों ने धान की खेती को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों में दहशत फैली हुई है। ऐसे में किसानों का कहना है कि बारिश से बची फसलों को जानवर तबाह करने के साथ फसलों को रौंद कर रख रहे हैं, जिससे कि जिले के परेशान किसानों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए फसल नुकसान होने पर दी जाने वाली मुआवजे राशि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हिसार के चिड़ौद गांव में एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम विस्तार शिक्षा निदेशालय में चल रही फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत किया गया, जिसमें गांव के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं परियोजना में कार्यरत डॉक्टर RS श्योरण ने किसानों को रबी सीजन की चारा फसलों के उत्पादन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। कपास एकमात्र खरीफ फसल है जिसके दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं यवतमाल जिले में कपास की कटाई के लिए किसानों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते कपास का उत्पादन और कीमत भी प्रभावित हो रही है। लेकिन जब कपास केंद्र भी शुरू हो गए हैं तो इसे बेचना और आसान हो गया है। लेकिन अब राज्य में कटाई के लिए कोई श्रम नहीं है, इसीलिए किसानों को परेशानी हो रही है। अब किसानों को रुक रुक कर कपास की कटाई करनी पड़ रही है। हरियाणा में DAP खाद की कमी पूरी न होने से किसानों में मारामारी मची हुई है। आपको बताते हैं कि घंटों तक खाद के गोदामों पर लंबी लंबी लाइनों में किसानों को इंतजार करने के बाद भी बिना खाद के ही वापस घर लौटना पड़ रहा है। हालांकि प्राइवेट स्तर पर भी खाद आना शुरू हो चुका है, जिसके बावजूद खाद की पूर्ति न होने से किसान परेशान हैं। चुनावी सीजन में पंजाब के किसानों को पेंशन स्कीम का तोहफा मिल सकता है। दरअसल सरकार 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 2,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन देने पर विचार कर रही है, जिसके लिए बुजुर्ग किसानों का सर्वे शुरू करवा दिया गया है। पहाड़ी राज्यों में शुमार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो रही बर्फबारी का असर जल्द ही दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। तो वहीं IMD का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह के अंत तक दिल्ली NCR में ठंड में और इजाफा होगा। तो वहीं आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।